बट हम ये बिल्कुल नहीं सोच के आए थे कि ये हो जाएगा। हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। बहुत मुश्किल है बच्चों को संभालना, बहुत मुश्किल हो। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग, वेलकम टू द सिबलिंग स्टाइल ब्लॉग। और हम जा रहे हैं पहली बार घूमने अपनी बेटी के साथ, पहली बार अपनी बेटी के साथ घूमने जा रहे हैं। इससे पहले तो हम जाते ही रहते थे, बट इस बार खास इसलिए है क्योंकि हमारी छोटी सी जान हमारे साथ है और इसकी ये पहली फ्लाइट है। तो अभी मुझे डर भी लग रहा है कि ये कैसे रिएक्ट करेगी। एंड भगवान जी से विश है बस अच्छे से पहुँच गए। अभी तक तो खुश बैठी है, वरना रोने लग जाती है उठते ही। तो अभी जल्दी जाते हैं, ऑलरेडी लेट है। मेरे राज में मेरे को ही ब्लेम किया जाएगा, जबकि गलती आज इनकी है। मेरे सामान उथल पुथल करते रहते हैं भाई, कहते तेरा सामान हमेशा भारी होता है। वैसे ये बात सच होती है, पर आज नहीं होगा ये। आज मेरा 2 जनों का सामान हुआ ना, मेरा और गुटू का। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे और कोई ड्रामा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही मेरे पति ने मुझे डरा रखा था, तेरे तो आज सारे कपड़े निकलवाएंगे। कुछ नहीं हुआ, आराम से चेक इन हो गया, आराम से सिक्योरिटी हो गई। जबकि हम लेट थे, बच्चे के साथ तो हो ही जाता है। वैसे तो मैं ही हूँ ड्रामेबाज। और यहाँ मेरी गुड्डू इतनी एक्साइटेड है कि जैसे ही हम एयरपोर्ट पे पहुँचे चीखें मारना शुरू कर दिया लाउड वॉइस में, इतना ज़्यादा। और ये इतनी खुश हो रही है अब, बहुत ज़्यादा। तो अभी मेरे को भी थोड़ा सा शिवरिंग हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं, कपड़े निकालते मुझे बहुत आलस आता है भाई, पैकिंग करनी बहुत मुश्किल है। तो लेकिन बच गए, कुछ नहीं निकलवाया। तो अब आराम से पहले कुछ खाऊंगी क्योंकि बहुत भूख लग रही है। और एक्साइटेड हूँ भी और नहीं भी, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि डर लग रहा है कि पहली बार बेबी के साथ जा रही हूँ तो मुझे कैसा लगेगा। मतलब मैं संभाल पाऊँगी कि नहीं, मुझे कैसा लगेगा, क्या बेबी हैंडल कर पाऊँगी कि नहीं, और मेरा बेबी फ़्लाइट में कैसे रिएक्ट करेगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी तक तो बिल्कुल तंग नहीं कर रही और फ्लाइट में बैठते ही सो गई। सबसे अच्छी बात है, सो गई। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने जितनी भी फ़्लाइट्स ली हैं अभी तक, मुझे टर्बुलेंस क्या होता है उसका एक्सपीरियंस हो रहा है। बाहर मौसम हो चुका है ख़राब और हमारा स्वागत हो रहा है, पूरा बारिश हो रही है इतनी तेज़, मौसम बहुत ख़राब है। और हम गोवा पहुंच चुके हैं, बस लैंडिंग होने वाली है। और मुझे इतना डर लगता है ना, जब से मैंने 1-2 फ़्लाइट के कांड सुन लिए। और मैं तो इस बार रेडी भी नहीं थी ट्रिप पे आने के लिए। मेरे हस्बैंड को हो रहा था चल। वेदर इतना बढ़िया है ना, क्या ही बताऊं। बारिश हो रही है, रुक रही है, मतलब ये नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली हो रही है, बट इतना अच्छा वेदर है कि मतलब बढ़िया लग रहा है। गोवा क्या बढ़िया लग रहा है। घर से मैं इनको कहती है इस बार मेरा मन ही नहीं कर रहा है, और अब यहाँ के इतना बढ़िया लग रहा है। और मेरी बेटी ने पूरे रास्ते तंग नहीं किया। तो मेरी बेटी ने बिल्कुल तंग नहीं किया फ्लाइट में, क्योंकि मैं पाउडर मिल्क नहीं देती हूँ। तो मैंने पंप कर रखा था मिल्क, तो मैंने बॉटल लगा दी थी, तो बॉटल लेके चुपचाप लेटी रही और फिर सो गई। और पूरी फ्लाइट में सोकर आई है, बस 10 मिनट पहले ही उठी थी और अभी भी ये सोने वाली है। और इसका मैंने स्लीपिंग टाइम पे ही हमने फ़्लाइट बुक करी और ये सो गई। और हमने जाते हुए भी ऐसे ही करा है, जब इसका स्लीपिंग टाइम है हमने तब की ही फ़्लाइट बुक करी है, ताकि बच्चा आराम से आए, आराम से जाए और हमारी फ़्लाइट भी ना ख़राब करे और बाकी जो लोग बैठे हैं उनको भी ना इरिटेशन हो। तो खुशी हो रही है अभी तो गोवा आने की। और अगर आप नहीं फीड करवा पा रहे हैं तो पंप भी नहीं करके आए हैं, या फिर आप पाउडर मिल्क नहीं मतलब पी रहा बच्चा, पैसिफायर दे दो। मैं अपने बच्चे को वैसे कभी पैसिफायर नहीं देती, ये फर्स्ट टाइम ये है कि मैंने इसको पैसिफायर दिया है। जैसे इसलिए कि जब तक इसको प्रेशर पड़ता रहेगा, मतलब इसका मुंह चलता रहेगा तो इसके कान पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, इसलिए। अब ये रो रही है, अब इसको मैं चाहिए, क्योंकि अभी पूरी फ्लाइट में सो कर आई है। बारिश हो रही है, रुक रही है, यही चल रहा है। मतलब ऐसे नहीं हो रहा कि एक्सट्रीम बारिश हो रही है, अभी एकदम से बारिश हुई रुक गई, बस ऐसे 2-2 मिनट के लिए बारिश हो रही है, 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट ऐसे। अभी हमारा कुछ ही देर हुई है आए हुए, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो होटल ही नहीं पहुंचे हैं और मेरी बेटी दोबारा सो गई है और बहुत जोर से भूख लगी है। ऐसी ग्रीनरी हो,
और बारिश हो रही हो, हा, और लॉन्ग ड्राइव हो, मजा ही आ जाए ना पति। बहुत फील ही आ जाए। इनको तो ये हो रहा है कि गाड़ी लगाऊं और बाहर खड़ा हो जाऊं। गोवा यार बार बार मन इसलिए करता है गोवा आने का, हम हर बार ही आते हैं, हमें हर बार ही अलग ही फील होता है, ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत बार आ चुके हैं, हम नहीं बोर होते, पता नहीं क्यों। वापस आ जाओ, हमें मिला है 405। मेरी बेटू को देखो इसको लग रहा है पता नहीं कहाँ आए हैं, जैसे लाइट्स देखती है हंसने लग जाती है इतनी जोर जोर से। पहली बार ना लास्ट मोमेंट पे बुक करा है हमने होटल, वरना हम सब कुछ पहले ही कर लेते हैं। ओए खुल नहीं रहा पत्ती, खुल नहीं रहा। वाह, ये मेरे हस्बैंड जी की चॉइस है, मैं बहुत देर तक मना करती रही कि मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं लेना, बट बढ़िया है भाई, बढ़िया। गुड्डू आप यहाँ ले तो बेटू थोड़े दिन। तो जल्दी से कपड़े बदल के हो गई हूँ मैं रेडी। वैसे मैंने ड्रेस पहनी थी, मैं भूल गई थी कि मैं मम्मी बन चुकी हूँ तो मुझे फीड कराने में प्रॉब्लम होती, तो इसलिए मैं आ चुकी हूँ पजामा और टॉप में, ताकि मैं इजीली फीड करा सकूँ। और पहले का मैं बैग टांग के जाती थी, अब मैं इतना बड़ा बैग ऐसे लेकर जाऊँगी डाइपर बैग। अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, मैंने तो फिर भी खा लिया था सबवे, सौरभ ने तो कुछ भी नहीं खाया, और 7 बज चुके हैं शाम के। तो अभी जल्दी से चलते हैं कुछ खाने। तो मैंने ढूंढा है एक रेस्टोरेंट, देखते हैं वहाँ जाते हैं या किसी कैफ़े में जाते हैं। आए हुए कुछ ही घंटे हुए और अपनी आंखों के सामने मैं बेडशीट और कवर चेंज करवा रही हूँ। असली ट्रिप अब शुरू हुआ है, रोई जा रही है, रोई जा रही है, चुप भी नहीं हो रही। रात के बज गए हैं 3:30 और मेरे साथ देखो कौन कौन है, 1 2 3 गो। तो मेरे सारे कजन्स पहले से ही आए हुए हैं गोवा घूमने के लिए, तो हम आए हैं उनसे मिलने के लिए और मेरी बेटी को शांत करवाने के लिए। खाना बहुत टेस्टी है, टेस्टी है खाना। गुड मॉर्निंग। तो 10:15 बजे हम नीचे गए हैं, 10:30 बजे तक टाइम था ब्रेकफास्ट का, लेकिन हम 10:15 बजे नीचे गए हैं। वो भी हमारी बेटी ने उठाया है कि उठ जो ब्रेकफास्ट करना है, तो क्योंकि वो रोने लग गई थी। और दिन तो कल बहुत अच्छा गया। जब हम लैंड हुए उसके बाद हमारी फ़्लाइट में भी बेबी बिल्कुल ठीक रही, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुँचे और रात हुई तो बेबी ने रोना शुरू कर दिया। शायद वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी और उसकी नींद भी नहीं पूरी हुई थी, क्योंकि वो उसको आदत है बिल्कुल शांति में सोने की। तो यहाँ हमारी गलती है कि हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि बेबी भी थक गई होगी और हम लोग रूम में ही रहे। अभी हम ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं और अभी हमने सोचा है कि अभी हम उसको सोने देंगे, मतलब अभी वो उठी हुई है तो हम उसे थोड़ा सा और सुलाएंगे ताकि वो चिड़चिड़ी ना हो, और उसके बाद जाएंगे हम कहीं पर घूमने के लिए। शाम के टाइम ही जाएंगे, सुबह वैसे भी यहाँ थोड़े मतलब ह्यूमिडिटी हो रही है, बारिश हो रही है तो ह्यूमिडिटी हो रही है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं, अभी क्या करेंगे हमको खुद नहीं पता। सुबह ब्रेकफास्ट किया था हमने और उसके बाद हम अब निकल रहे हैं 5:30 शाम को। वैसे हम रिलैक्स करने ही आए हैं और बच्चे के साथ में ऐसा ही होता है, मैं जैसे ही उठने लगती हूँ इसके पास से इसे मैं चाहिए, तो मैं रेडी ही नहीं हो पा रही थी, तो सौरभ ने थोड़ी देर पकड़ा और हम निकले। और रात को ये बहुत थक गई थी तो हमने सोचा कि थोड़ा नींद पूरा कर लेगी ना, फिर ये थोड़ा रिलैक्स रहेगी। अभी खेल रही है क्योंकि कल बहुत हेक्टिक हो गया था। हमारी गलती है जो हर मदर को फॉलो करना चाहिए कि फर्स्ट डे आके आप रिलैक्स करो और कुछ मत करो। हम लोगों ने रिलैक्स करा, हमने डिनर करा, उसके बाद हमने सोचा वंश और आए हुए वहाँ चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था इसके लिए, क्योंकि जैसे ही सोती थी तो हिल जाती थी, क्योंकि जैसे ही हम कहीं पहुँचते थे हम किसी और के हाथ में दे देते थे या फिर उतरते थे तो हिल जाते थे, तो इसकी नींद ख़राब हो जाती थी। तो ये बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। तो अभी हमने आज पूरा दिन इसको सोने दिया, जब तक इसको सोना था हिलाया नहीं। अभी भी सो रही थी तो हमने कहा कि चलो आज तो नींद इसकी पूरी हो गई है तो अब उठा लेते हैं।
तो अभी हम इसको उठा कर लेकर आए हैं। अभी गाड़ी में मैं ट्राई करूँगी इसको सुला दूँ, कितना शाइन कर रही हूँ मैं। अच्छा लग रहा है। पहली बार माँ बनने के बाद घूमने आई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं सब कुछ संभाल पाऊँगी कि नहीं, बट सौरभ मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं और वो घर पे भी पूरी हेल्प करते हैं मेरी। और मेरी बेबी भी मुझे पूरा कोऑपरेट कर रही है, बिल्कुल परेशान नहीं कर रही है। थोड़ा बहुत तो हर बच्चा करता है, लेकिन ये नहीं है कि हैंडल नहीं कर पाऊँगी। अब लग रहा है कि कर पाऊँगी। सुबह ब्रेकफास्ट किया था और सौरभ अब लेके आए ब्रेकफास्ट। सौरभ अब लेके आए वड़ा पाव। बहुत ही यम्मी है, बहुत ही यम्मी। पिछली बार मैं गोवा आई थी तब भी मैंने वड़ा पाव खाया था, इतना स्वाद था, और अभी भी बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। माँ बनने के बाद कितना कुछ चेंज हो जाता है। मुझे इतनी ब्लॉटिंग हो रही है, इतनी ब्लॉटिंग हो रही है। मेरे फेस पे कभी ब्लॉटिंग नहीं हुई, और फेस भी इतना स्वेल हो गया ना मेरा, क्या ही बताऊँ। हमेशा मैं कहीं जाते हुए डायपर जरूर लेकर जाती हूँ, और घर से मैं इतने सारे डायपर लेकर आई हूँ, कोई हद नहीं। लेकिन यहाँ पर नहीं लेकर आई जहाँ मैं घूमने आई हूँ। मैं कैफे में आई हूँ और मैं डायपर लाना भूल चुकी हूँ, तो यहाँ बैठ के मैंने ब्लिंकिट करा है, क्योंकि मेरी बेटी का ये रूल है, जहाँ जाते हैं वहीं पे पॉटी कर देती है। ये ले 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 बेटी, ये मेरा बेटा भाई। अब पता चल रहा है, सिर फट रहा है, मेरा सर फट रहा है कि मैं कैसे भूल सकती हूँ। सब कुछ डाल लिया, वाइप्स डाल ली, सब डाल लिया, डायपर नहीं डाले। कैसी लड़की हूँ मैं। शुक्र है गोवा में ब्लिंकिट है, मैंने ब्लिंकिट से डायपर मंगवाए हैं। अभी हमने सोचा जब तक हम अंदर देख आते हैं कैसा है। क्या सोच के आए थे और क्या हो गया, और हम यहाँ से जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ के बताती हूँ सब। अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा। मुझे लगता है सिर्फ हम बाहर ही घूमते रह जाएंगे। पहले गुड्डू ने पॉटी कर दी। खुद ही बोल के खुद ही कह रही है, मत बताना। मैं वॉशरूम में थी, मैंने सौरभ को बुलाया कि आप इसको ले जाओ, क्योंकि बहुत छोटा सा वॉशरूम था और अच्छा भी नहीं था। तो मैंने कहा इसको मैं कहाँ पर पकड़ूंगी, कहीं मेरे हाथ से फिसल ना जाए, बस मेरे हाथ से फिसल ना जाए, ये मैंने सोचा था। तो सौरभ लेकर गए इसको बाहर। जब मैं वॉशरूम से बाहर आती हूँ तो दिखता क्या, मैंने देखा नहीं, तो सब लोग सौरभ को उठा रहे थे, मतलब मेरा बैग उठा रहे थे। मुझे लगा शायद मेरा बैग गिरा है, और मुझे बाहर आके पता चला कि सौरभ फिसल गया, और सौरभ के हाथ में लाडो थी, लाडो भी गिर गई। लेकिन थैंक गॉड, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। और सौरभ की समझदारी, उसने बैग को दूर घेरा और बेबी को अपने ऊपर ही मतलब गिराया अपने साथ में, मतलब लगी नहीं, बट वो इतना डर गई, इतना रो रही थी कि हमें वहाँ से निकलना पड़ा। और हम अब कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि पहले बेबी है। हम लोग यहाँ रिलैक्स करने आए हैं। हम पहले इस घर से सोच के आए थे कि हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि हमें घूमना है, हमारे लिए ये मैटर करता है कि हम रिलैक्स कर रहे हैं, और थोड़ा सा वेदर का चेंज हो जाएगा, और बच्चा पहली फ्लाइट में कैसा रिएक्ट करता है, बस ये सब देखने के लिए। बट हम ये बिल्कुल नहीं सोच के आए थे कि ये हो जाएगा। जितना मैं कल से सोच रही हूँ ना कि सब अच्छा होगा, और इसलिए मैंने अभी तक कोई पोस्ट नहीं किया, कोई स्टोरी नहीं डाली है। पता नहीं क्यों इस बार मुझे वहम आ रहा था कि पहले सारा ट्रिप कर ले, फिर उसके बाद मैं स्टोरीज डालूंगी। लेकिन ये तो बिना स्टोरीज डाले ही कांड होने लगे। स्टोरी डालूंगी तो पता नहीं क्या ही होएगा। मेरी औलाद स्टार बनी हुई है, जहाँ जाती है कोई ना कोई उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने आ जाता है। ये तो शुक्र है इनको लगी नहीं वहाँ पे, अगर लगी होती ना तो मैं कहीं ना जाती, मैं सीधा होटल जाती। इतनी चैन से खाना खा पा रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी सो रही है, और वो जब तक सो रही है हम तब तक यहाँ पर बैठेंगे और फिर हम चले जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है उसको चोट लगी है, अब घर जाकर देखूंगी कि लगी है कि नहीं लगी है। कहाँ पहले हम गोवा आते थे और घूम रहे होते थे, कहाँ इस वक्त 10:30 बजे से हम घर बैठे हुए हैं रूम में, क्योंकि मेरी बेटी रात को बिल्कुल नहीं टिकती। इसको कंफर्टेबल जगह चाहिए और शांति चाहिए, इसको सोना होता है, इसको सोना होता है। और अब हम जा रहे हैं डिनर करने। लाइफ पलट जाती है बिल्कुल बच्चा होने के बाद, ये अब समझ आ रही है। एक एक दिन में पहले हम 2-2 कैफे चले जाते थे, सुबह तक घर नहीं आते थे, और अब 10:30 9:30 बजे रूम में आ जाते हैं।
तो अब समझ आ रहा है हम रिलैक्स करने ही आए हैं, हम बिल्कुल भी घूम नहीं पा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल भी वो कंफर्टेबल नहीं हो पाती कहीं पर जाके। दोपहर तक ठीक रहेगी, शाम तक ठीक रहेगी, रात होते ही उसे अपनी जगह चाहिए, बेड चाहिए सोने के लिए। और कितनी मोटी लग रही मैं, और टांगे फैलाने के लिए। तो चाहे मैं इसको कहीं भी सोफे पे लेटा दूँ कैफे वगैरह में, ये नहीं, इसको बेड पे ही लेटना है। और अपनी मन मर्जी के होते हैं भाई बच्चे। हाँ, इंडिया है तो एडजस्ट हो रहा है मेरे से। एकदम से मैं इसको ले जाती फॉरेन ट्रिप पे तो मेरे से तो नहीं होना था, बहुत मुश्किल हो जाता। और सर मेरा फट रहा है इतना ज़्यादा, बहुत मुश्किल है बच्चों को संभालना, बहुत मुश्किल हो, और अकेले तो बहुत मुश्किल है। पहले था मुझे गोवा आना है, हमें गोवा आना है, हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। हमारी बेटी ने हमारे फट्टे चक दिए। पूरा दिन तो सही रहती है, रात होती है रोना शुरू करती है। 2 घंटे सो चुकी है, अब इतना रो रही है। ये उसकी आवाज़ सुनिए, उबासी आ रही है पर सोएगी नहीं। मेरा तो सर फट रहा है, अभी दवाई लिया मैंने। बहुत मुश्किल है भाई ट्रैवल करना। कैसे कर लेते हैं लोग, कैसे कैसे, हमें भी बता दो। मेरा बस हो चुका था तो सौरभ ने सुलाया है, इतनी मुश्किल से सोई है, उसे थोड़ा सा फेस पे लग गया है और शायद उसे पेन हो रहा था, बहुत मुश्किल से सोई है।